हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान में स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे मंगलम पाठ, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेसन 2 की हम कुछ भी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना, तो आप पिछले वीडियो को जाके, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है, डिटेल एनालाइज किए हैं, उसको जाके देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको पूरे चैप्टर याद हो जाएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे अक्सर सवाल परीक्षा में आते ही हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 मंगलम पाठ का है, पाटलिपुत्र वैभवम। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, जिसमें पटना का गुणगान किया गया है, पटना के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ से हम बात करते हैं पाटलिपुत्र वैभवम है, जिसमें कुल 53 सवाल हैं, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसी को बार बार आने का संभावना भी है। जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं मिथिलेश सर, जो आपके सामने प्रस्तुत नहीं है, पीछे से आवाज़ सुनेंगे सिर्फ आप। हम लोग चलते हैं इसके चैप्टर पे। चैप्टर में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आता ही है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो याद रखिएगा 2500 वर्ष, इसमें आंसर भी साथ में दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कुटनिम ताक काव्य के कवि कौन है। दामोदर गुप्त। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। कूटने के लिए ताकत लगता है, यानी दम लगता है। कूटने के लिए क्या लगता है? दम, यानी दामोदर गुप्त यानी कुटनिम ताक है दामोदर गुप्त। 3 नंबर में यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। काव्य मीमांसा राजशेखर। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में। जो अभी के समय में जिस प्रकार दुर्गा पूजा होता है, उसी समय में गुप्त शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जिसका समय था शरद काल और गुप्त वंश का शासनकाल था। पटना नगर की पालिका बोलते हैं हम लोग पटन देवी को। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। पीवीआई क्वेश्चन है। पटना नदी किसके सॉरी पटना शहर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की है। किसके काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? महात्मा बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। इसमें हम लोग आगे जानेंगे, पटना करने के नाम के बारे में भी जानेंगे। मेगास्थनीज पटना किस समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव, जो बताए थे गुप्त शासन काल के समय में मनाया जाता था। पटना नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर प्रसिद्ध है। पटना नगर का गोलघर प्रसिद्ध है। यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी बताएं। और इस पे 2027 के जो भी मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको उसमें बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऑफिस से, संस्थान के ऑफिस से, और आप ऑनलाइन इसी चैनल पे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हम पढ़ते हैं आगे। इसमें आगे कह रहा है, अगला सवाल है, एशिया का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? गांधी सेतु। एशिया का सबसे लंबा सेतु गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस में ही हमें मालूम चलता है कि पटना 1000 वर्षों तक खंडहर था। क्या था? खंडहर। और ये खंडहर कहने का मतलब है कि मुद्रा राक्षस, यानी राक्षस का काम क्या होता है? खराब करने का। तो पटना को खंडहर के बारे में बताया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस के बारे में। और इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त है। पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पतन से हुई है। पतन में होता है बंदरगाह, और पटना नदी सॉरी पटना के बगल में जो नदी है, उसमें क्या था? बंदरगाह भी था, जिससे व्यापार होते थे, इसलिए पतन से नाम पड़ा है पटना का। और पाटलिपुत्र, वो हम समझेंगे आगे कैसे नाम पड़ा है। सरस्वती का कुल घर किसे कहा गया? यानी कुलगिरी स्थान सरस्वती का पाटलिपुत्र को बताया गया है। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र को। मतलब इंद्र से भी अच्छा जगह किसे बोला गया है? पाटलिपुत्र को बोला गया। तिलक के समान भी किसे बताया गया है पृथ्वी पर? पटना को बताया गया, पाटलिपुत्र को बताया गया। ठीक, मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक खंडहर था, यानी जीर्ण था? 1000 वर्षों तक, अभी बात किए थे। और ये 1000 वर्ष तक जो खंडहर था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है, जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त है। ठीक, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक, पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर है। और ये अभी के समय में हम लोग जानते थे अजीमाबाद भी पटना का ही नाम है, अजीमाबाद। ठीक, व्याकरण की रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौमुदी महोत्सव कब मनाते थे? गुप्त काल में मनाते थे। सिखों के
गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 10वें गुरु के बारे में, जो जिनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं पटना साहिब, वहीं पे हुआ था। उनका गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो यानी सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। पटना में गंगा पर कौन सेतु है? गांधी सेतु है। फाहियान कहाँ का यात्री था? चीन का था। फाहियान, इत्सिंग, ये सभी चीन का था। ठीक। वेनसांग भी चीन का था। मेगास्थनीज यूनान का था। ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग। किसके समय नगर की शोभा उत्कृष्ट थी? मतलब पटना नगर बहुत अच्छा था, उसकी वहाँ की व्यवस्था सुंदर थी, अच्छी थी, शासन भी ठीक ठाक था। तो ये बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था, उस समय पटना की शोभा व्यवस्था अच्छी थी। बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? बुद्ध ने पटना के बारे में यही भविष्यवाणी किए थे कि यह जो ग्राम है, पाटली ग्राम है, यह बाद में जाके महानगर बनेगा, लेकिन आग से, कलह से क्या होगा? ये नगर प्रभावित रहेगा, बाढ़ आएगा, नदी में पानी आने के कारण, बाढ़ आने के कारण क्या होगा? इस शहर को नुकसान पहुंचेगा, और आग भी, मतलब आगजनी भी होगा, और साथ ही साथ कलह यानी मारपीट झगड़ा झांटी से ये नगर हमेशा प्रभावित रहेगा। कमोदी महोत्सव किस त्यौहार के जैसा था? मतलब अभी के समय में जो त्यौहार है दुर्गा पूजा, उसी के जैसा उस समय कमोदी महोत्सव था। पटना के उत्तर में कौन सी नदी है? गंगा है। पटना के उत्तर में गंगा नदी, तो गंगा नदी के दक्षिण में पटना। याद रखिएगा कि पटना नदी के किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। गंगा पटना की दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक, दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कुबेर का अर्थ क्या होता है? धन का देवता। दामोदर गुप्त ने क्या लिखा? कूटनीम ताक्ष लिखा, ये सब बच चुके हैं। राजशेखर का ग्रंथ क्या है? काव्य मीमांसा। नगर पालिका पटन देवी। संग्रहालय सचिवालय कहाँ स्थित है? पटना, यानी पटना का संग्रहालय सचिवालय पटना में है। अशोक के समय पटना कैसा था? बहुत सुंदर और समृद्ध था। पाटल पुष्प की पुतलिका पर नाम पड़ा, यानी पाटल पुष्प जो पुतलिका होती है उस पर नाम किसका पड़ा? पाटलिपुत्र। ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में पटना के बगल में फूलों की खेती होती थी, खासकर पाटल यानी गुलाब का। तो गुलाब की पत्तियों को लेके उसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र, यानी ज़्यादा मात्रा में पाटल का उत्पादन होता था, इसलिए इस नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। सिखों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, उनका जन्म स्थान है, और सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक माना गया गुरु गोविंद सिंह को, इसलिए इस पटना को सिखों का तीर्थ स्थल भी कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एशिया महादेश का सबसे बड़ा एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कहाँ? गांधी सेतु। देख चुके हैं। शरद ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? कमोदी महोत्सव। किसके समय पटना समृद्ध था? अशोक के समय। नगर के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। सिखों के 10वें गुरु का नाम? गुरु गोविंद सिंह। पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की है। गोलघर कहाँ है? पटना। और गोलघर का काम क्या है? अनाज भंडारण करें अन्नागार है। पटना नगर की पालिका पटन देवी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम गुरु थे। सरस्वती का कुल घर पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी पटना है। तो ये आपको टोटल 53 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यदि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है और रिवीजन अच्छे से हो रही है, तो आप इसी चैनल पे ज्वाइन कर लें, लगातार बने रहे। आपकी 2026 की परीक्षा जो होगी बोर्ड का, उसमें बहुत ही फायदेमंद होगा। और साथ ही आपके जो भी भाई बहन, आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो अक्षर ज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे बने रहें। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की परीक्षा की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही होगी, और यही ठंडी का मेहनत अच्छे परिणाम के रूप में बदल के आएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा, हमें आज्ञा दीजिए। तब तक कुछ और देख लेते हैं, सॉरी कुछ बचा हुआ था, हाँ देख लेते हैं। रचना और उसके प्रमुख कृतियाँ जो हम लोग पढ़े चैप्टर में, इसमें एक बार और देख लेते हैं। दामोदर गुप्त, कूटने में दम लगता है, दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा, राजशेखर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। भगवान बुद्ध पाटलिग्राम में आए थे, हाँ। और भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलिग्राम था, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने पटना के बारे में भविष्यवाणी किए थे। गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, ठीक ना। और आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ आगामी बच्चे को लेके, कि जो लोग 2027 के परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वास्तव में समझना चाहते हैं, अच्छे परिणाम चाहते हैं, और परिणाम के साथ साथ ज्ञान भी चाहते हैं,
तो अवश्य ही ज्वाइन करें हमारे ऑफलाइन संस्थान में, और ऑनलाइन तो हम इसी चैनल पे जुड़े ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मन से पढ़िए, ठंडी को ठंड में बचते हुए, ठंड से बचते हुए आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। और इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं जाके इसी चैनल पे, जिसमें डिटेल में समझाया गया है, ठीक ना। तो ओके, हम लेते हैं विदा आपसे, धन्यवाद, जय हिंद।